हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, ये है टेरिडोफाइटा का पार्ट सेकंड। ये क्या है बेटा? इसका पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में टेरिडोफाइटा के कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। जो भी शेष पॉइंट रह गए थे बेटा, वो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बेटा, टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि बेटा टेरिडोफाइटा में क्वेश्चन सामान्य लक्षणों में ना पूछ करके इनके एग्जाम्पलों से संबंधित पूछा जाता है। तो लैब असिस्टेंट की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखिए बेटा, इसकी पहली क्लास है साइलोप्सिडा। पहली क्लास कौन सी है इसकी? साइलोप्सिडा। दूसरी क्लास है बेटा इसकी लाइकोप्सिडा। तीसरी क्लास है बेटा स्फिनोप्सिडा। फोर्थ क्लास है टेरोप्सिडा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को बेटा फिलिसिनीन क्लास भी कहते हैं। बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, फिलिसिनीन क्लास। तो इसी वर्ग का नाम क्या है? ये नाम है। ठीक है बेटा, चलिए इन तीन क्लासों से बेटा इतने क्वेश्चंस नहीं बनते, इन तीन वर्गों से इतने क्वेश्चन नहीं बनते जो कि टेरोप्सिडा से बनते। देख लेते हैं फिर भी। साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल बेटा साइलोटम है। इसका बस एग्जाम्पल याद रखना है कि साइलोटम कौन सी क्लास का एग्जाम्पल है? साइलोप्सिडा का। ठीक है, उसके बाद बेटा लाइकोप्सिडा, इस क्लास में से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्या बन सकता है। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला। ये जो लाइकोपोडियम है बेटा एक औषधीय पादप है। कैसा है? औषधीय पादप। इसको क्लब मॉस भी बोलते हैं। इस लाइकोपोडियम को बेटा क्या बोला जाता है? क्लब मॉस भी कहा जाता है। तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए निम्न में से किसका नाम क्लब मॉस है, तो आप बता देना बेटा लाइकोपोडियम का नाम क्लब मॉस है। उसके बाद बेटा इसका सेकंड एग्जांपल काफी चर्चा में है, स्लेजिनेला। एक होता है स्लेजिनेला ब्रायोपटेरिस, इसी की एक उपजाति है स्लेजिनेला ब्रायोपटेरिस। इसे संजीवनी बूटी कहा जाता है। पुनर्जीवित पादप इसका निकनेम है बेटा। इसका सामान्य नेम क्या है? पुनर्जीवित पादप, उपनाम। इसी को संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। अगर कोई आप याद रखना, वही संजीवनी बूटी बेटा कौन सी? जो हनुमान जी वाली थी, हिमालय पर्वत वाली। ठीक है, याद रखना। चलिए अगली क्लास है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा का भी बेटा एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विशिटम। याद रखना बेटा, इस इक्विशिटम को हॉर्स टेल कहते हैं। जैसे घोड़े की पूंछ जैसे होती है, इस हिसाब से इनकी पत्तियां होती हैं झुंड में, बिल्कुल इसी हिसाब से। और जब वो पत्तियां आपस में टकराती हैं, तो टकराने के कारण बेटा उनमें घर्षण होने से जंगल में आग लग जाती है। तो जंगल की आग भी इन्हें कभी कभी बोला जाता है। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि बेटा इसकी पत्तियों में सिलिका उपस्थित होता है, और सिलिका एक ज्वलनशील पदार्थ है। तो याद रखना, एक्विशीटम को हॉर्स टेल कहा जाता है, क्योंकि बेटा इसकी जो पत्तियां हैं वो इस हिसाब से लगती हैं जैसे कि घोड़े की पूंछ जिस हिसाब से रिप्रेजेंट होती है, इसी हिसाब से। और उनमें बेटा क्या होता है? याद रखना, सिलिका उपस्थित होता है, जिससे जंगल में आग लगने का एक कारण भी बन जाता है। आगे देखते हैं बेटा टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा जो क्लास है बेटा, ये सबसे बड़ी क्लास है, सबसे बड़ी क्लास। और अधिकतर जो मेंबर होते हैं टेरिडोफाइटा के, जो भी सदस्य हैं, वो ज्यादातर कौन सी क्लास में आते हैं? टेरोप्सिडा क्लास। याद रखना, मैंने एक शब्द बोला है फर्न। फर्न क्या है? बड़ी बड़ी पत्तियों वाले जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो फर्न कहलाते हैं। तो सबसे बड़ा समूह कौन सा है? टेरोप्सिडा, जिसे फिलिसिनी बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन आते हैं बेटा? किसको रखा गया है इस वर्ग में? फर्न को रखा गया है। फर्न कौन होते हैं? मेगाफिलस होते हैं, गुरुपर्णी होते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियों वाले होते हैं। इनकी पत्तियां क्या कहलाती हैं बेटा? फ्रोन्स कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पत्तियां क्या कहलाती हैं? फ्रोन्स कहलाती हैं। किसकी पत्तियां? फर्न की पत्तियां क्या कहलाती हैं? फ्रोन्स कहलाती हैं। और वो पत्तियां कैसी होती है बेटा? बहुसिरीय होती हैं, मतलब एक से अधिक सिराएं उपस्थित होती हैं उन पत्तियों में, इसलिए उन पत्तियों को बहुसिरीय पत्तियां कहा जाता है। आगे बेटा बात समझ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आपके सामने रख रहा हूं, आप निश्चिंत होकर पढ़िए बेटा। एक क्लास को 2 बार देखिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। आपके लिए मैं बहुत कम समय में, लोग बाग 1-1 घंटे 2-2 घंटे में टेरिडोफाइटा को समाप्त कराते हैं, मैं उन सभी पॉइंटों को आपके लिए बहुत कम समय में समेट के आपके लिए रख रहा हूं।
और यही कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आए। फर्न की यंग पत्तियां, मतलब कि जो उनकी तरुण पत्तियां होती हैं, फर्न की जो तरुण पत्तियां, यंग जो पत्तियां होती हैं, उन पर बहुकोशिकीय, कैसे बेटा, बहुकोशिकीय, किस पर, यंग पत्तियों पर, क्या बेटा, बहुकोशिकीय क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्न की यंग पत्तियों पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं, जिसे रमेंटा बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, रमेंटा बोलते हैं। और याद रखना ये रमेंटा बेटा सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं बेटा, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो याद रखना है आपको, रमेंटा क्या होता है बेटा, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बेटा बात आपकी समझ में, रमेंटा, रमेंटा क्या है, दोबारा सीख लो बेटा, फर्न की तरुण पत्तियों, यंग पत्तियों पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, रमेंटा बोलते हैं। और ये रमेंटा क्या करते हैं बेटा, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर और भी याद रखें, यंग पत्तियों पर और कहां मिल सकते हैं, ये तने पर भी मिल सकते हैं बेटा। तो रमेंटा पत्तियों और तने पर पाए जाते हैं और ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद इस वर्ग के एग्जाम्पलों की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है टेरोप्सिडा का टेरिडियम। टेरिडियम इसे ब्रेकन फर्न भी बोला जाता है। भाई साहब उपने में पूछे ही पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना ही पड़ेगा बेटा, करना ही पड़ेगा। अगर बेटा आपको लेवल असिस्टेंट में सेलेक्ट होना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ मटेरियल दिया जा रहा है छट छट के दिया जा रहा है। ब्रेकन फर्न बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटा, टेरिडियम को ब्रेकन फर्न। इसी को बेटा सन फर्न भी बोलते हैं। बेटा बुकों में मिलेगा ही नहीं, बहुत सारी बुकों का मिक्सचर करके ये जब मटेरियल निकाला है, ब्रेकन फर्न, इसी को बेटा सन फर्न भी कहते हैं। तो इसके टेरिडियम के बेटा दो नाम हो गए, ब्रेकन फर्न और सन फर्न। ठीक है, एक एग्जांपल है बेटा ऑस्मुंडा। ये जो भी एग्जांपल है ये सब इसी वर्ग के। ठीक है, इनके तो बेटा एक एक दो एग्जांपल मैंने डिस्कस कराते हैं। ऑस्मुंडा जो फर्न है ये बेटा एग्जांपल है टेरोप्सिडा का, इसे रॉयल फर्न बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, रॉयल फर्न कहते हैं। याद रखना है, रॉयल फर्न किसे कहते हैं, ऑस्मुंडा को रॉयल फर्न कहते हैं। अगला है बेटा एडिएंटम, ये एग्जांपल है एडिएंटम। एडिएंटम को वॉकिंग फर्न बोलते हैं, घुमक्कड़ कृमि फर्न, ये घूमता रहता है। इसमें कायिक प्रवर्धन की तेज क्षमता पाई जाती है, ये कायिक प्रवर्धन करता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब है ये जल्दी से जगह जगह फैल जाता है। अब यहां फैल गया, कभी वहां फैल गया, कभी वहां फैल गया, इसीलिए इस एडिएंटम का नाम है वॉकिंग फर्न। क्या नाम है बेटा, वॉकिंग फर्न। उसके बाद अगला एग्जांपल है एल्सोफिला। एल्सोफिला क्या है बेटा, ये इसको ट्री फर्न बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्री फर्न बोलते हैं। ये सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा है, याद रखेंगे सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा कौन है, एल्सोफिला है। ठीक है बेटा, इसे ट्री फर्न कहते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल जो कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लिख लो बेटा क्वेश्चन बनेगा, एजोला। क्या बनेगा, एजोला। किसका एग्जांपल है, टेरिडोफाइटा का। कौन सा एग्जांपल, एजोला। क्या बोलते हैं इसको, जलीय फर्न, एकमात्र जलीय फर्न। उपयोग क्या है, जैव उर्वरक में। उपयोग का है जैव उर्वरक में। सबसे छोटा फर्न, सबसे छोटा फर्न। तीन बातें बेटा, एजोला टेरिडोफाइटा का एग्जांपल, एजोला जलीय फर्न, एजोला सबसे छोटा फर्न, एजोला जैव उर्वरक में काम आता है। किसमें आता है, जैव उर्वरक में। एजोला की पत्तियों में एनाबिना नामक नॉस्टॉक जब पाई जाती है, एनाबिना जो पाई जाती है बीजीए, तो बेटा याद रखना धान की खेती 50% बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मतलब नाइट्रोजन स्त्रीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव उर्वरक है, धान की खेती को बढ़वा देते हैं बेटा। एजोला की पत्तियों में सहजीवी के रूप में एनाबिना पाई जाती है, तो धान की खेती 50% बढ़ जाती है। याद रखना एजोला जलीय फर्न, जैव उर्वरक में सबसे छोटा फर्न। ठीक है, सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा एल्सोफिला, एडिएंटम वॉकिंग फर्न, कायिक प्रवर्धन तेज गति से। ठीक है, लाइकोपोडियम को क्लब मॉस, औषधीय पादप है। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ एक बात याद रखना बेटा, ये टेरिडोफाइटा का उपयोग आर्थिक महत्व भी उपयोग भी ज्यादा है, ब्रायोफाइटा से ज्यादा है, क्योंकि इन टेरिडोफाइटा का उपयोग घरों की सजावटी में किया जाता है। ठीक है, याद रखना। और ये जमीन पर बिल्कुल ऐसे छा जाते हैं जैसे चटाई होती है। टेरिडोफाइटा जमीन पर चटाई की तरह छा जाते हैं। तो जब वर्षा होती है तो वो भूमि अपरदन को, मृदा अपरदन को रोकती है। इसीलिए याद रखना बेटा, ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, क्योंकि ये जमीन पर बिल्कुल छा जाते हैं, भूमि पर चटाई की तरह। तो सीधी बरसात का जो पानी है वो सीधा जमीन पर ना जाके पहले इनसे टकराता है।
इसलिए मृदा अपरदन को रोकते हैं। इनका आर्थिक महत्व बेटा बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, ये टेरिडोफाइटा समाप्त हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जिम्नोस्पर्म लेके आ रहा हूं, उसके बाद एंजियोस्पर्म, और आपका प्लांट किंगडम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लास को बेटा शेयर करते रहो और देखते रहो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।